में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ा दिया, कैसे कॉम्प्लेक्स पहचानेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ा दिया। अब हम आपको अगली चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़। यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ का मतलब होता है जो ये आपको स्फीयर बने हैं, ये जो स्फीयर बने हैं, ये जो स्फीयर बने हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़। अगर इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, एनसीईआरटी भाषा में, तो क्या कहेंगे? ए कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज कंस्टिट्यूएंट्स ए सेंटर मेटल आइटम आर आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयन्स आर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? हम ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज को कहेंगे, क्या कहेंगे? कि सेंट्रल मेटल होगा, ये सेंट्रल मेटल आइटम होगा या आयन होगा। देखो लिखा है सेंट्रल मेटल आइटम या फिर क्या कह रहा है? आयन। ठीक है। बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर, किसे बंधा होगा? लिगेंड से। तो लिगेंड के नंबर फिक्स होंगे। जैसे कोबाल्ट है, यहाँ पे 3 Cl है और 3 अमोनिया है, लेकिन किसके अंदर है? ये एक ब्रेकेट टाइप का दिख रहा है, इसी को कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज कहते हैं। एक बार फिर बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज का मतलब होता है इसके अंदर सेंटर मेटल होते हैं या फिर आयन होते हैं। ये किसे से बंधे होते हैं? ये लिगेंड से बंधे होते हैं और ये फिक्स नंबर के होते हैं। फिक्स हो गया, अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा। अगर कोई और कॉम्प्लेक्स बना लिया, जैसे मान लो ये बनाया, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, इसके अंदर सेंट्रल मेटल है और कार्बोनिल CO से चार्ज जुड़ा हुआ है, तो ये अलग कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन किसके अंदर है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, इसी को बोलते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि सेंट्रल मेटल या आयंस क्यों कहते हो बार बार। तब जब इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इस पे चार्ज निकालना चाहते तो हम निकाल के देख लीजिए। जैसे मान लो हमने इसका दिखाया, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। ये कोऑर्डिनेशन आपकी एंटाइटीज है, COCl3 है और ये अमोनिया है। इसको हमने मान लिया X, देखो X हो गया। ये 1 Cl का होता है -1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद में है अमोनिया, तो अमोनिया का 0 होता है। और कितने अमोनिया है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये आप इसके ऊपर कहीं भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो ये मान लो न्यूट्रल है, तो बराबर 0 करते हैं। ये क्या हो जाएगा? X - 3 = 0, तो X = कितना है? +3। इसीलिए आप कहेंगे कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। अब आपको फिर समझाता हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल से लिगेंड, तो सेंट्रल मेटल या फिर आयन, या कहेंगे सेंट्रल आइटम, सेंट्रल मेटल आइटम या फिर आयन। तो ये इस पे चार्ज होगा तो इसे आयन कहेंगे, चार्ज नहीं होगा तो सेंट्रल आइटम कहेंगे। किससे बंधा होगा? फिक्स नंबर से। वो कौन सा नंबर होगा? वो आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये देखो, अगर वो Cl है तो वो निगेटिव वाला है, NH3 है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक Cl पे -1 चार्ज होता है तो अमोनिया 0 होती है। तो यहाँ क्या कहेंगे? जो लिगेंड होते हैं वो आयन भी होते हैं या मॉलिक्यूल कहलाते हैं, इसी से फिक्स नंबर होते हैं और बंधे रहते हैं। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। सब में देख लीजिए, सबके अलग अलग होंगे। यहाँ देखा जाए निकल कितना होगी, तो निकल का निकाल लीजिए, हो गया X, मान लिया इसको, ये हो गया 0 × 4 = 0। तो यहाँ निकल पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है, यानी X = 0 है। तो ये जितने कॉम्प्लेक्स बने हैं सब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल आइटम और आयन। तो हमने बताया कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज जो है इसी ब्रैकेट या इसी डिब्बे को बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स में एक एक चीज को बताना है। तो और देखते हैं सेंट्रल मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल आइटम क्या है इसके बारे में बताता हूं। अब आते हैं सेंट्रल आइटम आयंस। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो ये सेंट्रल मेटल है इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ क्या है? निकल है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सेंट्रल मेटल क्या है? कोबाल्ट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सेंट्रल मेटल Fe है और ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बारे में इसका डिफिनीशन जान लीजिए। क्या लिखा है? इन ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, यानी इसको बोल रहे हैं, इस डिब्बा को बोल रहे हैं, यानी ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज हो गया। द आइटम आर आयन टू विच ये फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स आर ग्रुप आर बाउंडेड। ये रहा, ये इसकी बात करते हैं लिगेंड की। तो ये लिगेंड क्या होगा? इनके नंबर फिक्स होंगे।
यहाँ वाटर है तो कितना है 4, और यहाँ Cl है कितना है 2। ये किस फॉर्म में है? ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है? निगेटिव वाला। तो इसको क्या कहोगे? आयंस आर ग्रुप। जो निगेटिव होता है उसको हम आयंस कहते हैं। अगर उसे एक्सप्लेन किया जाए तो आयन में क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले को कैटायन के फॉर्म में कहेंगे, निगेटिव वाले को एनायंस कहेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन बोलो तो क्या कहेंगे? आयन। तो ये लिखा हुआ है विच ये फिक्स नंबर ऑफ आयंस आर ग्रुप। ग्रुप कब कहेंगे? जब ये मॉलिक्यूल कई सारे हों। जैसे वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है, कितने लोग हैं? 4, तो ये ग्रुप हो जाएंगे। आर बॉन्डेड, किससे बंधे होंगे? इन ये डिफिनिट ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री फिक्स होगी, क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, बहुत सारा आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। आपको इसके अलावा भी आपको पढ़ाएंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज क्या होते हैं। तो उसमें एक वर्ड आएगा ज्योमेट्रिकल। तो क्या लिखा है? डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। इसका मतलब क्या है? अब सेंट्रल मेटल से ये लोग अपने डिफिनिट ज्योमेट्री में इससे क्या होंगे? इसके अराउंड होंगे, या कहेंगे इससे बंधे होंगे। या मैं आपको सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ कि ये सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल कहाँ का होगा? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक वाले क्या कहते हैं? कि ये ट्रांजिशंस मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, या तो इनकम्प्लीट होता है या वैकेंट के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल हैं, आप कहेंगे शादी में, और शादी में जब वहाँ जाते हैं तो आप मान लो कोट पैंट पहन के गए, आपके पास जेब भी लगा है। आप होटल में गए, जब वहाँ से आप लौटे तो साबुन जेब में रख लिया, कुछ नहीं मिला तो रुमाल जेब में रख लिया। तो इसके बाद क्यों रख लिया? क्योंकि आपके पास जगह था। अगर मान लीजिए आप ऐसे कोट पैंट पहन के जाएं जहां एक भी पॉकेट ना हो, तो आप ना तो वहां से रुमाल लेके आएंगे, ना साबुन लेके आएंगे। सेम चीज़ें यहाँ हैं। आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कहाँ का होता है, तो कहते हैं ट्रांजिशन मेटल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ये लिगेंड जो हैं अपना लोन पेयर इसको देते हैं। जब लोन पेयर देते हैं तो उस लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को अपने डी ऑर्बिटल में रख लेता है। तो जब लेता है कोई, तो इसके बारे में बताया कि ये लोग देते हैं तो इसको कहते हैं लेबे। इसका मतलब ये लुईस वेस होगा, और ये कहता है ला तो मांग रहा है, तो क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो ये लुईस वेस होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं। इनको थोड़ा और सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कहेंगे? ये सेंट्रल मेटल आइटम आर आयंस होते हैं। ये जो है लिगेंड से जुड़े होते हैं। ये लिगेंड जो है एक फिक्स नंबर की डिफिनिट ज्योमेट्री में अरेंजमेंट होते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, तब बताएंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल्स है। आपको हम बताएंगे कि ये डी से स्टार्ट होता है, यानी D2sp3 है, या आपको बताएंगे sp3d2 है। ये सब आगे मिलेंगे जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। लेकिन सिंपल तरीके से अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो कहेंगे कि सेंट्रल मेटल या आइटम्स या फिर आयंस कहेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कहेंगे ये x है, ये -1 × 2, वाटर का 0 × 4 = 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो x - 2 = 0, तो x बराबर कितना? +2। तो निकल पे कितना चार्ज आएगा? +2। यहाँ निकालेंगे तो देखो यहाँ क्या है? 2 Cl है, 4 वाटर है, यहाँ पे 1 अमोनिया है, 1 Cl है। इसका मतलब इनके नंबर यहाँ पे फिक्स है और इनकी ज्योमेट्री यहाँ फिक्स होगी, लेकिन बंधे किससे होंगे? सेंट्रल मेटल से। जैसे मान लो ये निकल है तो ये Ni है, क्या किया इसने Cl से, तो Cl के पास क्या है? निगेटिव है। वैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक और आ गया तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देगा। मान लो ये Cl है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक निगेटिव आ गया तो 8 हो गया, तो अपना ये लोन पेयर जो है यहाँ पे देगा। मान लो ये है अमोनिया, तो वाटर है, तो वाटर क्या? ये ऑक्सीजन है, अपना एक लोन पेयर देगा, ये अपना एक लोन पेयर देगा। यहाँ से वाटर जो है ये अपना एक लोन पेयर देंगे, यहाँ से वाटर ये अपना लोन पेयर देंगे। तो ये एक फिक्स ज्योमेट्री में होते हैं, लेकिन ये लोन पेयर इसको देते हैं। तो हमने पढ़ाया था कि ये लेबे है, तो ये क्या हो जाएगा? ला, मांग रहा है, यानी लुईस एसिड होता है। तो कहेंगे सेंट्रल, ये लाइन लिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है, कह रहे हैं सेंट्रल मेटल आइटम आर आयन
आर यूजली ट्रांजिशन मेटल and have incomplete d ऑर्बिटल। ये कौन से होते हैं? कंप्लीट d ऑर्बिटल। तो कैसा काम करेंगे? वर्क एज लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। तो ये मैंने अपने तरफ से जोड़ दिया, इसमें देख लीजिए। अब अगर आपको जो देखा जाए, ये निकल किस फॉर्म में है? निकल जो है आपके पास +2 के फॉर्म में है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक है। ये निकल है। निकल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। तो कैसे करते हैं? 1s2 2s2 2 ऐसे करते रहेंगे। एक हमारा ट्रिक है, इसके नीचे S लिख और D लिख पलट दें तो कॉन्फ़िगरेशन वही आएगा। D में कितना होगा? पलट के लिखना होगा। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन और S में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। निकल को किस फॉर्म में बनाना है? +2 के। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये कम एनर्जी वाला निकल जाएगा। तो क्या आएगा? D में 8 और S में 0, यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी अभी 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है। तो ये क्या करता है? इन्हीं लेगेंड से मांग लेता है कि हमको दे दो भैया, हमारा d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगी। जब कोई मांगता है तो लुईस के हिसाब से क्या कहलाएगा? लुईस एसिड्स। और जो देता है उससे क्या कहोगे? लुईस बेस। तो लोन पेयर्स जो देने वाले यानी लेगेंड सबके सब क्या होते हैं? लुईस बेस। तो ट्रांजिशन मेटल यहाँ भी है, कोबाल्ट है। ट्रांजिशन मेटल यहाँ आयरन है। इसका मतलब ये सब ट्रांजिशन मेटल हैं, इनके पास डी इनकम्प्लीट होगी। ठीक है। तो अब इन्हीं को मैंने कहा सेंट्रल मेटल, यानी इसको मैंने एक्सप्लेन किया। ये सब के सब सेंट्रल मेटल हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर होते हैं, लेगेंड से लोन पेयर मांगते हैं और लेगेंड का नंबर फिक्स होता है और लेगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री से उससे बाउंडेड होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब अगला बताते हैं आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। अब आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ा ही रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में अब पढ़ाने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी CN बोलते हैं उसी को। ये जो लेगेंड है ना, ये लेगेंड कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर जो लेगेंड होता है, इसी लेगेंड के नंबर को गिन लो, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, जितने भी लेगेंड होंगे सबको कैलकुलेट करना है मोनो के फॉर्म में, यानी मोनोडेंटेट के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे कितने Cl हैं? 6। तो एक Cl कितना लोन पेयर देगा? 1। इस Cl के पास मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है। 7 होता है, एक नेगेटिव मतलब 8 होगा, लेकिन देगा कितना? सिर्फ 1 लोन पेयर। यार आपके जेब में मान लो 105 रुपया है, लेकिन भिखारी कितना देंगे? 105 ही क्या? आपके पास चाहे इतना पैसा, उससे थोड़ा मतलब है। कितना डोनेट करते हैं, कितना दे रहे हैं किसी को। तो ये Cl जो है ना, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? अगर नेगेटिव के फॉर्म में लेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होती है, एक और गया 8, लेकिन यहाँ से कितना जाएगा? सिर्फ 1 लोन पेयर। तो एक Cl ने 1 लोन पेयर दिया, तो 6 Cl ने कितना दिया? 6 लोन पेयर। यही कहलाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल से जो लेगेंड लगे हैं वो लेगेंड कैसे हैं। आपको पढ़ा दिया, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या फिर पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट में आपको पढ़ाया ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो और इसी चीज़ को पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। क्या लिखा है? इन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर, दी कोऑर्डिनेशन नंबर CN ऑफ ये मेटल आयंस। इसका मतलब सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इन ये कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस सेंट्रल मेटल आइटम या आयंस का नंबर कितना होगा? कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ये लिगेंड। तो बोल रहा है नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कितने नंबर है लिगेंड के, उसे गिनना है। नंबर ऑफ लिगेंड डोनर आइटम। इसका मतलब लिगेंड तो डोनेट करते ही है, लेकिन लिगेंड में कई सारे आइटम होंगे, कौन डोनेट करेगा उसकी बात करते हैं। तो डोनर आइटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बाउंडेड, यानी इसका मतलब डोनर आइटम सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा और वो कितने नंबर के हैं गिन लीजिए, उसी कहलाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे Cl कितना है, ये आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, इसमें ये Cl कितने हैं? 6। तो आप कहेंगे इस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसमें आ जाइए,
ये कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है, इस कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज में ये है लिगेंड, ये लिगेंड कितने हैं 4, तो इस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कहेंगे Cn = 4। इस पे आ जाइए। ऑक्सिलेट कैसा होता है, बाइडेंटेट। ऑक्सिलेट का डायग्राम बनाया था तो कहा था अलग अलग ऑक्सीजन से एक एक लोन पेयर जाएगा, तो एक ऑक्सिलेट का मतलब 2 लोन पेयर देगा, तो 3 ऑक्सिलेट से कितना जाएगा 6, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो 3 लिखा है ये 3 मोनोडेंटेट नहीं है, ऑक्सिलेट है बाई या डाइडेंटेट, तो एक लिगेंड से एक ऑक्सिलेट से 2 लोन पेयर, तो 3 से कितना 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। यहां पे आते हैं, ये भी कैसा है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल वाला है, कल बताया गया था। ये देखिए CH2 और इससे क्या होता है NH2 और NH2 लगा होता है। इसी को शॉर्टकट में हम कल बताए गए थे ईएन का मतलब क्या है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन्स, ये कल बताया गया था, या इसको लोग कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन्स, उसको शॉर्टकट में ईएन। तो इसमें कितने मोनोडेंटेट हैं, 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, तो एक ईएन में से 2 मोनोडेंटेट हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो इसी को आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स को कैलकुलेट कर लीजिए मोनो के फॉर्म में, और वही जो नंबर निकल के आएगा वो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूं, जो है अब आपको बताता हूं कुछ यहां पे ट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर सेंट्रल मेटल है तो उससे कितने लिगेंड लगे होंगे, ये कुछ मेरा ट्रिक्स है। तो जो हम बताने जा रहे हैं ये एक तरह का मेरा ट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ये अपना खुद का ट्रिक है, और इस ट्रिक से हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये सेंट्रल मेटल है आपका, ये क्या है सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल में मान लो कितने वैलेंसी वाले हों, आपने मान लो सिल्वर देखा, सिल्वर की +1 है, कॉपर +1 है, Au +1 है, Hg +1 है। तो बिना कुछ सोचे समझे जब लिगेंड देखेंगे तो लिगेंड सिर्फ 2 ही होंगे, यानी इसका जो चार्ज होगा उसका जस्ट डबल देख देंगे तो लिगेंड लगा होगा। तो यहाँ कितने लिगेंड लगे होंगे, सिल्वर से कितने हैं 2, तो वही क्या कहलाए कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ अगर कॉपर 1 हो बैलेंसी तो कितने लिगेंड लगे होंगे, सिर्फ 2। यहाँ पे कितने लिगेंड लगे होंगे, सिर्फ 2। यहाँ कितने होंगे 2, यानी कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज के अंदर जो लिगेंड, जैसे मान लो कुछ सोचना समझना नहीं है, मान लो हम कोई बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, आपके दिमाग में आया ये Ag है, हमने Ag कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें अमोनिया लेना है, तो अगर इसकी बैलेंसी 1 है यानी 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ अमोनिया कितना लगा होगा 2, तो यहाँ Cl कितना लगा होगा 1 Cl। चेक करिए वही आएगा, चेक करते हैं। इसको मान लिया x, अमोनिया कितना होता है 0 × 2, ये कितना हो गया -1 बराबर क्या हो गया 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर इधर लाएंगे तो +1, यानी कितना आ गया +1, यानी ये कॉम्प्लेक्स एकदम सही है। अब आप उल्टा समझो, उल्टा क्या, अगर ये अमोनिया है 2 है तो इसका आधा कर दो, तो ये जगह 1। तो देखो कितना बढ़िया मैं आपको एक लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, जो ये एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं मिलेगी और ना कहीं आप जान सकते हैं। दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, अपने आप आंसर आएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स एकदम सही है, क्योंकि हमने आपको ये ट्रिक दिया कि अगर सिल्वर 1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, देखो आपसे पूछा जाए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी ये कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना लिगेंड है 2, तो 2 हो गया। कोई और कॉम्प्लेक्स देखेंगे, इसका मतलब अगर किसी की बैलेंसी अगर +1 होती है तो लिगेंड डबल लगा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 100% सही नहीं है, कहीं कहीं इसकी दिक्कत होती है। ये आपके 90% 95% सही है, लेकिन 1-2 कॉम्प्लेक्स में यूज नहीं होता है। तो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, x मान के निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल से +2 वाले लगे हैं, +2 कौन कौन है, Na +2, Pt +2, Cd +2, कॉपर +2, जिंक +2। इसका डबल कर दो तो कितने लिगेंड होंगे, इसका डबल कितना हो गया 4, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो लिगेंड कितने होंगे 4, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड लगे होते हैं उसे काउंट कर लो, वो कहलाता है Cn कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Pt का डबल कितना हो जाएगा 4,
CD पे +2 है तो इसका डबल 4, इसका डबल 4 यानी 4। यानी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कोई कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को ले लो। मान लो ऐसे निकिल है, ठीक है। अभी मैंने आपको निकिल लिया और निकिल को आपने कहा कि ये 2 Cl लगा है और ये अमोनिया लगा है। कितने अमोनिया लगे हैं? मान लो यहाँ पे 2 अमोनिया लगे हैं। ऐसे बना है। चेक करते हैं कि ये चीज़ सही है गलत है। चेक करो कितने होंगे। ये मान लिया x, तो ये हो गया x। ये कितना होगा? -1 × 2, ठीक है। ये कितना होगा? 0 × 2 = 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये खत्म हो गया। -2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? +2। ये देखो निकिल पे +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। देखो आपके सामने है 2 Cl 2 अमोनिया, यानी 4 का आधा कर दो तो +2 आ जाएगा। तो आप ऐसे पढ़िए, सीधा या उल्टा, लिगेंड का हाफ उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डबल लिगेंड बताएगा। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है, किसी में 1-2 कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, तब आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि हर जगह ट्रिक नहीं लगती, लेकिन 90-95% में लगती है। ये रहा। तो देखिए अगर निकिल के है तो अगर निकिल +2 में होगा तो 4 लिगेंड लगे होंगे। आपके सामने है निकिल +2 में होगा तो 4 लिगेंड लगे होंगे। और ये 4 लिगेंड कहते क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हो गया। आते हैं कोबाल्ट में। कोबाल्ट में क्या होगा? कितने कोबाल्ट हैं? +3 वाले। इसका डबल करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इसका डबल करो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इसका डबल करो, कितना होना चाहिए? 4। नहीं, यहाँ पे आप ऐसे स्टार बना दो। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तब वहाँ पे स्टार बना होता है ऐसे। जैसे एक बार हम बैटरी खरीदने गए तो उसने कहा कि 5 साल की गारंटी है, ऐसा लिखा था। हम समझ नहीं पाया, 3 + 2 बराबर लिख दिया 5 और लिख दिया गारंटी है, ठीक है, बता दिया गारंटी है। लेकिन जो है इस पे स्टार बना हुआ था। हमने कहा कि यार 5 साल की गारंटी है, हमने बैटरी खरीद लिया। लेकिन जब बैटरी हमारे 3 साल 2 दिन का हो गया तो हम गए इसको कि भैया बैटरी हमारी ले लो। तो कह रहा नहीं बैटरी तो नहीं लेंगे, 1800 रुपये में बेचना हो तो बेच दो। तो हमने कहा यार तो लिखा था 5 साल गारंटी है। तो कहा नहीं सर आपने नहीं देखा था, उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक स्टार बना था, आपने स्टार पढ़ा नहीं होगा। उस स्टार को देखते तो बारीक बारीक ही नीचे लिखी थी कि इसका मतलब है कि 3 साल के अंदर ये गारंटी रहेगी, 2 साल के बाद ये वारंटी रहेगी, या हमको बेचोगे तो 1800 रुपये में ले लेंगे। तो यही है यहाँ भी, क्योंकि हर चीज़ें 100% नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ सब में स्टार बना दिया। स्टार बनाने का मतलब क्या है? आयरन अगर +2 है तो इसका डबल करेंगे तो 4 नहीं होगा, ये भी 6 होगा। आयरन +3 है तो डबल करेंगे तो इसका 6 होगा। अगर Pt +4 है इसका डबल करेंगे तो 8 होगा, नहीं, इससे लिगेंड 6 ही लगा रहेगा। अगर निकिल +4 में है, अगर ये डबल करते हैं तब भी इससे लिगेंड 6 ही लगा रहता है। इसका मतलब हमारे कोर्स में 11th और 12th मीन्स हम 12th की बुक पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर जो लिगेंड लगा होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। तब हमने ये कहा 6 है। लेकिन तुमसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा होता है? यस। एक बार अभी जेईई मेंस में सवाल आया था, 2019 में सवाल आया था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा था, यानी उस कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर 12 लिगेंड लगा था। तो मैंने थोड़ा कह दिया कि आपके 12th वाले कोर्स में लिगेंड 6 लगे होंगे। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम कितने लगे होंगे? 6। मिनिमम कितना लगा होगा? 2, यानी 2 लगा होगा, या लिगेंड 4 लगा होगा, या लिगेंड 6 लगी होगी। यही है बेसिक पढ़ाई। बेसिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 3 नहीं लिखा होगा। कैसे लिखा है? NiNH3 का होल थ्राइस, ये नहीं लगा होगा, यानी 3 नहीं लगा होगा, या लिगेंड उसमें सिर्फ 5 नहीं लगे होंगे, या तो उसके अंदर 2 लिगेंड लगे होंगे, या उसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर 4 लिगेंड लगे होंगे, या उसके अंदर 6 लिगेंड लगे होंगे। और जितने लिगेंड होते हैं उन्हीं को आप जोड़ लीजिए तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इस पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल टर्म कंडीशन आप जान गए होंगे, तो मैंने स्टार का मतलब बता दिया आपको कि स्टार का मतलब क्या है, कि ये टर्म कंडीशन वाले हैं। जैसे मान लो सवाल है आपका, ये कहा K4 FeCN का होल 6, ये मान लो फार्मूला है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है।
इस कॉम्प्लेक्स में देखते हैं यहाँ लिगेंड कितना लगा है 6, तो इसका आधा कितना होना चाहिए 3। अब आप यही फंस गए, हमने अभी बताया कि लिगेंड का आधा करेंगे तो आधा होना चाहिए +3, यहाँ क्या आएगा +2, देख लो चाहे। ये हो गया +1 इंटू कितने 4, ये हो गया x, ये कितने हैं -1 इंटू 6 बराबर 0, तो ये हो गया +4, ये हो गया x, ये -6 इक्वल टू 0, तो 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा 0, तो यहाँ x बराबर कितना है +2, यानी आयरन की बैलेंसी यहाँ कितना है फेरस के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है। तो देखिए 2 का हम डबल करते तो 4 आता, लेकिन आपके पास लिगेंड कितना लगा है 6। तो एक तरह का हमने आपको जो ट्रिक बताया है, उन ट्रिक में कभी कभी ये लोग भी दिख जाते हैं जिनका इसका डबल करने पे 4 बजाय 6 रहता है। देखो एग्जाम्पल आपके सामने है कि आयरन की बैलेंसी +2 है तो लिगेंड कितना लगा है 6। तो ध्यान दीजिएगा, यही लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी +2 का लिगेंड के नंबर कितना होगा, यानी अगर यही एग्जाम्पल माना जाए तो कहेंगे ये एग्जाम्पल है, आयरन की लिगेंड लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 लेकिन बैलेंसी है 2, अगर डबल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक को मैं आपको हमेशा यूज करूँगा, और जहाँ जहाँ ये यूज नहीं होंगे कुछ कॉम्प्लेक्स में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ ये यूज नहीं होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना होगा। तो अब ज़्यादा चीज़ मैंने आपको ट्रिक दे दिया, 1-2 कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के बाद जितने लिगेंड लगे हों उन लिगेंड को आप जोड़ लीजिए। यहाँ 6 लिगेंड लगे हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ कितने लिगेंड लगे हैं 2 2 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अगर कहें यहाँ कितने लगे हैं 2, तो इस AG का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2, यानी AG प्लस फॉर्म में 2 होता है। अब जो है कभी कभी क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यही आगे मैं आपको बताया था, एल्फ्रेड बिनर ने जो बताए थे, ये कोऑर्डिनेशन जो नंबर मैंने अभी लिखा था, यही आगे मैं आपको बता चुका हूं कि इसी को सेकेंडरी बैलेंसी भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नोन एज सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल्स। ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे थे प्लस में के फॉर्म में, +1 के फॉर्म में, यहाँ लिखे थे +2 के फॉर्म में, यहाँ लिखे थे +2, +3 भी था, +2 भी था, +4 में था, ये सब के सब प्राइमरी बैलेंसी कहलाती थी। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब अगर मान लीजिए तुमसे कोई पूछे कि कुछ जो है क्वेश्चंस जो है आपको बताना होगा, मैं एक क्वेश्चन दे बच्चों, अभी आपको मैंने बताया, अब इस पे क्वेश्चंस कराते हैं ताकि आपको लगे कि दिमाग आपका खुले ना कैसे होता है। जैसे लिखा है दी चार्ज जेज x एंड y ऑन दी फॉलोइंग आयंस आर, यानी ये मतलब कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज बना है। इस कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज में जो है यहाँ कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज के ऊपर x लिखा है, ये पहला है कोई कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है, इसके ऊपर y बना है, तो ये दूसरा है। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, यानी इसमें, यानी इस कॉम्प्लेक्स में CO को पहले बता दिया है। क्या बता दिया +3, यहाँ क्या बता दिया +2। उसी टाइप का एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल है। एक सिंपल होता है कि भैया अभी बताया कि ये 4 2 6 है तो इसका आधा करो 3, तो देखो 3 तो लिखा है। अभी बता के मैं आया हूँ आपको, अभी क्या बता के आया हूँ कि ये 4 2 6 हैं तो 6 लिगेंड लगे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसे आधा करो तो 3। अभी मैं आपको पढ़ा के आया कि अगर इसका आधा करोगे तो जरूरी नहीं है कि 3 होंगे, ये 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया है 2, तो ये फिक्स हो गया। तो कह रहा है x और y की वैल्यू बताओ, तो कुछ ना करो, इसको उतार लीजिए। आपने कहा ये CO है, ये NH3 है, NH3 का होल ट्वाइस है, CA4 है, ये x है। अभी सिंपल हमने बोला कि इसको x मान के निकालते थे, तो अब इसको x मानेंगे नहीं। कितना दिया इसकी वैल्यू +3, तो कह देंगे कोबाल्ट +3 में दिया है। आप अमोनिया जानते हैं कितना होता है 0, कितने लोग हैं 2, ये एक Cl पे कितना होता है -1, कितने हैं ×4। इसके ऊपर जो भी लिखा होता है बराबर करके लिख देते हैं, कुछ नहीं है तो 0 करते हैं। यहाँ क्या लिखा है x, तो आपने बराबर करके x लिख दिया, तो ये हो गया 0। यहाँ क्या बचा +3, यहाँ बचा -4 = x। तो अब ये है +3, ये है -4, कितना आएगा -1, तो ये हो गया -1 बराबर x। तो x बराबर कितनी होगी -1 वैल्यू, तो जो x की वैल्यू आएगी -1। तो -1 जहाँ जहाँ चेक कर लीजिए, इस ऑप्शन में यहाँ है और ये ऑप्शन में यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, तो इन्हें छोड़ दीजिए।
अब आगे चेक कर लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका है Fe, ये है Cn का होल 6, ये है y। Fe की दिया है, कितना दिया है +2, ये हो गया +2, ये हो गया -1 इंटू 6 इक्वल टू कितना करेंगे y। एक Cn का -1 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया +2, ये हो गया -6 इक्वल टू y। तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो -4 बचेगा, तो ये हो गया -4, तो y इक्वल टू कितना आ गया -4। ये तो -1 और -y ये थर्ड में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसका अगर हाफ करते हैं वो भी निकाल देंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। कभी कभी कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज पे कितना चार्ज आता है वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स आप जान गए, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स जान गए। कॉम्प्लेक्स क्या होता है देख के पहचान जाएंगे कि भैया डिब्बा होगा ऐसे करके। अगर ये डिब्बा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है। अगर इधर कोई चीज़ लिखा होगा, मान लो कैटायन लिखा है तो आपने काइट कह दिया, कैटायन है। यहाँ क्या लिखा होगा सेंट्रल मेटल, यहाँ क्या लिखे होंगे लिगेंड, या लिगेंड के नंबर होंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो कैटायन का मतलब कोई कैटायन, तो मैंने यही ले लिया K4 FeCN का होल 6। तो ये बन गया, जो ऊपर लिखा है नीचे बन गया। तो ये क्या है एक तरह का कॉम्प्लेक्स। अब इनको नाम लिखना होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम ना रखिए, तो आप समझ लीजिए भी क्या नाम बेकार है, या नाम भी रखे तो बढ़िया रखे। कुछ लोग उल्टा सीधा रख लेते हैं, चिंटू, पिंटू, गुड्डू, मिट्ठू, चिट्ठू, ऐसा करे नाम रख लेते हैं। तो ये सब नाम थोड़ो है यार, नाम हो या नाम हो, नाम बढ़िया हो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ भी आप सही सही नाम लिखिए ताकि एग्जाम में नंबर अच्छे हैं, यानी नीट क्वालिफाई कर जाइए, उल्टा सीधा नहीं। तो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नाम लिखिएगा। ठीक है, ऐसे भी होता है। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो आपका एक कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज रहेगा ऐसे करके। यहाँ कैटायन था, अब कैटायन नहीं है, डायरेक्ट आपको मिला कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। तो यहाँ क्या लिखा होगा सेंट्रल मेटल, ये लिखा होगा लिगेंड और लिगेंड के नंबर। इस इधर अभी आपको बाएं हाथ पे कैटायन मिल रहा था, आपकी इधर दाएं हाथ पे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको एनायन। ऐसा भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई एग्जाम्पल बता दो। ये रहा, आपने Cu ले लिया, अमोनिया ले लिया। अमोनिया कितना ले लिया आपने 4 और Cl2 बाहर कर दिया। मान लो एग्जाम्पल है ये। कैसा मिला आपको, ये कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज है, ये सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है और ये एनायन बाहर है। और एक कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स और बनेगा जो ना इधर कैटायन ना इधर एनायन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसके अंदर सेंट्रल मेटल होगा और यहाँ पे आपका सिर्फ लिगेंड लगा होगा। इन सबके नाम लिखना होगा। देखो भैया सिंपल भाषा में भी लिखा दूंगा। क्या लिखाऊंगा, आपने जैसे आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स मिल गया और ऐसे मिल गया, तो पहले क्या मिला कैटायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटायन मिला तो चुपचाप उस कैटायन का नाम लिख देना। क्या लिखना, कैटायन नेम फर्स्ट। पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम, जो जैसा उसका यूजुअल नाम होगा वही नाम लिखना होगा। अगर कैटायन आपका पहले मिलता है, यानी इस तरह कॉम्प्लेक्स मिलता है, तो उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका मिल गया, इसमें आप उतर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उतर गए, तब किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड भी आप जब नाम लिखेंगे तो ये देखना होगा कि लिगेंड निगेटिव वाला है कि लिगेंड न्यूट्रल वाला है, उसका नाम लिखेंगे। फिर आप आएंगे सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल का मतलब है अगर ये पहचानना होगा कि अगर ये कैटायन है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव आएगा, तब इस सेंट्रल मेटल में 8 लगा देंगे। जैसे फिर्रेट, तो फिर्रेट आयरन बजाय फिर्रेट लिख देंगे। फिर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इस पे कितने चार्ज हैं, और वो चार्ज आपको रोमन में लिखना होगा। यही है कॉम्प्लेक्स का आईपीएसी नेम लिखना। अगर मान लीजिए ये मिल जाए आपको ऐसे करके, तो यानी इस तरह का नहीं दिख रहा है, ये मिल रहा है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, तब आप सबसे पहले लिगेंड पे जाएंगे। लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल नाम। अल्फ़ाबेटिकली मतलब क्या होता है, जिसका नाम ABCDEF से स्टार्ट होता है, उससे नाम लिखेंगे। वो कितने लोग हैं बताएंगे। उसके बाद क्या पे आएंगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे।
अगर ये लिगेंड अगर आप तोड़ते हैं कि इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव होगा, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर या नेगेटिव इंटाइटीज। अगर इसको तोड़ेंगे तो इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव वाला है तो कहेंगे पॉजिटिव वाला है, या फिर आप बोलेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाए तब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल कोऑर्डिनेशंस है, यानी कॉम्प्लेक्स है। और अब अगर पॉजिटिव वाला मिल जाए या न्यूट्रल वाला मिल जाता है तब इस सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, 8 नहीं लगाना होता है। तो इसका मतलब है यहाँ भी 8 नहीं लगेगी, यहाँ भी 8 नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि आपके सामने कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लो हमको कॉम्प्लेक्स मिल गया ये वाला कैटायन वाला, यानी सबसे पहले कैटायन है, तो आप कहेंगे कैटायन नेम फर्स्ट, कैटायन नेम फर्स्ट इफ coordinations entities have negative charge। अगर मान लो एग्जाम्पल को तौर पे क्या, मान लो आपका K4FeCN का होल 6 वाला है। अरे यार ये जरूरी नहीं है कि K4FeCN यही वाला कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ पहचानना होगा कि इसके तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका ये बना है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कोई कैटायन हो तब उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या कि जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नहीं होंगे तो आपको कौन सा कहेंगे, ये दूसरा वाला मिलेगा जिसमें स्फीयर होगा। स्फीयर में तो जाएंगे, किसको जाएंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अगर ये मिल गया है तो किस में आएंगे आप, लिगेंड पे आएंगे। तो अब क्या करेंगे, कहने के नाम लिख दिया। अब अगला स्टार्ट होगा कि आगे चलें, तो आगे आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कहेंगे दूसरे पॉइंट में नाउ कोऑर्डिनेशंस स्फीयर, कोऑर्डिनेशंस स्फीयर नेम एज, किसका लिखने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने आते हैं, SPHERE, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम एज। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम थोड़ा लिखेंगे, तो इसको ऐसे कर लो, ये कर लो 1, इसे कर लो 2। तो आपने क्या कर लिया कि इसका नाम लिखने के बाद आपका नाम क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम थोड़ा लिखेंगे, आप किसका नाम लिखेंगे, आप जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो कौन सा मिलेगा, सेंट्रल मेटल और क्या मिलेगा, लिगेंड। तो किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड नेम फर्स्ट। तो यहां कहेंगे लिगेंड नेम फर्स्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर गए, अब लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, नेम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ए से स्टार्ट होगा तो उसका नाम लिखेंगे, बी से तो बी से, सी तो सी से, डी तो डी से, सो ऑन, ऐसे नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब मान लो आपका ये लिगेंड कैसा है, निगेटिव। अगर मान लो इसी नाम लिख रहे हैं तो कैसा नेम है, निगेटिव है। तो कहेंगे नेमिंग ऑफ, एक हेडिंग हो गया, नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड्स। तो कैसा नाम लिखने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड, यानी निगेटिव लिगेंड का नाम लिखने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ निगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर मान लो कोई लिगेंड है जिसका नाम आप निगेटिव लिखना चाहते हैं तो आपको ऐसे मिलेगा, कोई निगेटिव लिगेंड होगा जिसका नाम स्टार्ट होगा आइड से, आइड। तो आइड का ये ई हटा देना, तो हमने कहा माइनस, ये कर दिया ई, यानी यहाँ से ई हटा, इसमें क्या जोड़ देंगे, ओ, तो क्या नाम बन जाएगा, आइडो।
बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे होगा क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो आयोडाइड का ई हटाया, क्या जोड़ दिया ओ, तो क्या नाम हो जाएगा आइडाइडो। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का कहेंगे क्लोराइड है, क्लोराइड का ई हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे ओ, तो क्या नाम हो जाएगा क्लोराइडो। तो आओ भैया एक एक करके देखते हैं नेमिंग ऑफ नेगेटिव, यानी यहाँ नेगेटिव लिगेंड लगा होगा, तो नेगेटिव लिगेंड अगर नाम स्टार्ट हो रहा है आइड से, क्या मिल जाए उसमें आइड, तब उनका नाम लिखेंगे। तो आइड में क्या करेंगे, ई हटा के ओ लगा देंगे। जैसे हमने कहा, लिखा है क्लोराइड, यानी क्लोराइड मतलब क्या होगा Cl माइनस, कहने क्लोराइड आयन है। अरे आयन नहीं बोलेंगे, हम आपको समझा चुके हैं, आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा, तो क्या किस फॉर्म में लगा हो Cl माइनस से। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या कहेंगे क्लोराइड, नहीं, यहाँ का देखो आई आ रहा है IDE, तो क्या हटा देंगे यहाँ ई, तो क्या जोड़ेंगे ओ, तो क्या नाम हो जाएगा क्लोराइडो। क्लोराइडो। अगर आपसे पूछा जाए आपका फ्लोराइड से, फ्लोराइड क्या है F माइनस, इसका ई हटाइए, क्या लगाएंगे यहाँ पे ओ, तो क्या नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। अगर आपका है ब्रोमाइड्स, Br माइनस, ब्रोमाइड यानी क्या आ रहा IDE, यानी Br माइनस है, तो क्या हटाएंगे, ई हटाए क्या लगाएंगे ओ, तो कहेंगे ब्रोमाइडो। अगर ऐसे आपका क्या है आयोडाइड्स है, आयोडाइड्स DIDE, तो कहेंगे I माइनस, ये सब लिगेंड निगेटिव लिगेंड है, ये लगाई ओ लगाई, तो क्या बोलेंगे आइडाइडो। ये हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में ना कुछ निक नाम चलता है, जैसे फलानवा उर्फ धमाका, इसका मतलब क्या, कहेंगे रंजीत उर्फ बबलू, मतलब उर्फ लगाना। जैसे आप नेता नगरी देखते हैं, जब नेता लोग इलेक्शन जब लड़ते हैं तो जरूर उर्फ लगाए रहते हैं। तो हमारे इंडिया में 2-3 नाम होता है, कभी उर्फ वाला नाम होता है, 2-3 नाम रख दिया, और मान लो कहीं फेसबुक पे या कहीं करते हैं कुछ, तो उसमें भी तमाम नाम रख देते हैं, देखा करते होंगे। तो यहाँ भी छोटा नाम होता है। तो एक बार सवाल आ गया, बहुत जल्दी आया था, तो उसमें दोनों ऑप्शन था, क्लोरो भी था और क्लोराइडो था। तो NCERT बोलती है डी लग के आगे ओ लगाओ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जैसे कोई नाम होता है तो उसके आगे छोटा नाम रख लेते हैं, उसी का निक नेम। जैसे अयाज, जैसे मतलब ना अज्जू, तो कहेंगे अयाजुद्दीन या अज्जू, तो छोटा नाम हो गया। तो ऐसे ही क्लोराइडो के बजाय क्या नाम रख लेते हैं, छोटा नाम, क्या कहते हैं क्लोरो। ये क्या है, फ्लोराइडो के बजाय छोटा नाम क्या बोलते हैं, फ्लोरो। तो ये हो जाएगा फ्लोरो, ये बोलेंगे फ्लोरो। इसे क्या बोलेंगे ब्रोमाइडो है, तो इसे क्या बोलते हैं ब्रोमो। ये इसका क्या बोलते हैं आइडो, आइडो। तब आप ध्यान देंगे, अगर ये क्लोराइडो है तब तो क्लोराइडो लगाएंगे, ऑप्शन में क्लोराइडो नहीं है क्लोरो है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने OR करके लिख दिया। फ्लोराइडो है, अगर फ्लोराइडो नहीं है फ्लोरो है तो फ्लोरो लगा दीजिएगा। ब्रोमाइडो है, ब्रोमाइडो नहीं मिल रहा है तो ब्रोमो लगा देना। तो उसके आगे हम निक नाम लिखते चलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कई सारे हैं, O-2 है, तो इसे क्या बोलते हैं ऑक्साइड आयन, कहते हैं ना ऑक्साइड आयन है ये। एक मिनट, यहाँ नाम कहेंगे ऑक्साइड है, ऑक्साइड कैसे लिखते हैं O-2, यानी ऑक्साइड आयन है, तो इसे क्या बोलेंगे, ई हटाए क्या कहेंगे IDO है, तो क्या कहेंगे ऑक्साइडो, ऐसे करके। मान लो आपके S-2 है, तो इसे क्या बोलेंगे सल्फाइड्स। एक मिनट, ये मान लो S-2 है, तो इसे क्या बोलेंगे सल्फाइड्स। तो दो सल्फाइड में क्या है IDE, तो O लगा दें क्या हो जाएगा सल्फाइडो। थोड़ा जवान टूटने में टाइम लगा, सल्फाइडो, ऐसे करके 2-3 बार बोलेंगे। सल्फाइड का ई हटा के O लगाएंगे तो सल्फाइडो हो जाएगा। जैसे मान लो NH2 माइनस है, तो इसे क्या बोलते हैं एमाइड है, क्या है ये एमाइड है, तो क्या कहेंगे एमाइडो, ऐसे करके नाम होंगे। कुछ आपके एम्बिडेंट लिगेंड है, जैसे NO2 माइनस है,
तो क्या कहते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, नाइट्राइटो ना, नाइट्राइटो, इसे करेंगे नाइट्राइटो। तो ये दूसरा हो आ जाएगा कैसे, ये एक अभी पढ़ाएंगे ITE। तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको I, तो ये Cn माइनस है, तो अगर ये अगर n देगा तो ये एम्बिडेंट में तो आएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड है, तो साइनाइड का E हटाएंगे तो O लगाएं, तो क्या बोलेंगे, साइनाइडो। अगर NC कर सकते हैं तो इसे आइसोसाइनाइड कहेंगे, तो आइसोसाइनाइडो कहेंगे। N3 माइनस को एजाइड कहते हैं, तो E हटा के O लगा देंगे तो एजाइडो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव लिगेंड था। कल आपको बताएंगे नेगेटिव लिगेंड जिसका 8 या 8 से स्टार्ट होता है, तो आपको ये कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जो है आज यहीं तक।